नमस्कार मित्रों, माई बाप के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत इसलिए कि सर्दी बहुत तेज़ हो गई है और इस सर्दी में, हाड़ कपा देने वाली सर्दी में, अगर कुछ गर्मा गर्म हो जाए और वीडियो भी गर्मा गर्म हो तो उसको लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। आज मैं आपसे जिस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ वो बहुत चौंकाने वाला मुद्दा तो नहीं है, लेकिन चर्चित हो गया है। और चर्चित होने को आजकल की जो नई तकनीक की भाषा है उससे कहते हैं वायरल होना। तो आजकल एक चीज़ वायरल हुई है और वो चीज़ है झोला। झोला छाप राजनीति वायरल हो गई है और ये झोला छाप राजनीति शुरू की है हमारे कांग्रेस की नवनिर्वाचित सांसद जो हैं प्रियंका वाड्रा ने। प्रियंका, लोग वाड्रा को गांधी भी कह देते हैं क्योंकि वो श्रीमती इंदिरा गांधी की पौत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुत्री हैं और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी की बड़ी बहन है। तो प्रियंका ने इस समय देश में झोला युग को जिंदा कर दिया है। हम लोग जिस ज़माने के पत्रकार हैं उस ज़माने में हम लोग झोला टांग कर ही निकलते थे। हमारे पास, कईयों के पास साइकिलें नहीं थी, कईयों के पास साइकिल थी, किसी को कोई बहुत अच्छी तनख्वाह वाला था तो उस पर मोपेड भी थी। बाद में तरक्कियां होती गईं, लेकिन झोला खूब चला। झोला छाप राजनीति भी उस ज़माने में खूब चलती थी। जितने भी सर्वोदयी थे, जितने भी गांधीवादी लोग थे, जितने भी वामपंथी लोग थे, वो अपने कंधे पर एक झोला लटका कर चलते थे और उस झोले में उनके पसंदीदा नेताओं के या तो चेहरे छपे होते थे या स्लोगन्स छपे होते थे या चुनाव चिन्ह, जैसे आप कह सकते हैं प्रतीक चिन्ह, वो छपा होता था। और झोला छाप, चाहे वो उस ज़माने का पत्रकार हो, चाहे वो सामाजिक जीवन का कार्यकर्ता हो, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे वो गांधीवादी हो, चाहे संघी भी हो, तो वो बड़े कर्मठ माने जाते थे। लेकिन धीरे धीरे ज़माना बदला तो लोग झोले को भूल गए, बहुत सी चीज़ों को भूल गए, गांधी टोपी को भूल गए। आप अगर पुराने आर्काइव में जाकर के पहली लोकसभा, दूसरी, तीसरी, चौथी लोकसभा तक की तस्वीरें देखें तो देखेंगे आपको दोनों तरफ, पक्ष और विपक्ष में, गांधी टोपियां ही टोपियां लगी दिखाई देती थी। धीरे धीरे टोपियां गायब हुई, गांधी को मानने वाले भी कम हुए। फिर बाद में तो ये हो गया कि गांधी को देश के विभाजन का जिम्मेदार मानने वाले लोगों की संख्या संसद में बढ़ी, तो टोपियां गायब हुई। ऐसे झोला भी गायब हो गया। झोले के बाद बैग चलने लगे, बैग के बाद तो खोखे, वो पेटी, हो जाने क्या क्या चलता है राजनीति में। लेकिन भला हो इस लड़की का, प्रियंका का, कि इसने झोला राजनीति को दोबारा से जिंदा कर दिया गया। वैसे देखिए, झोला जो है एक मुहावरा भी है और एक कहावत भी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं इस बार, हालांकि लंगड़ी हुई सरकार के प्रधानमंत्री हैं, वो माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। वो अक्सर कहते हैं कि हमारे तो आगे नाथ न पीछे पगा। जब लगेगा कि वो देश की सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो झोला उठा के चल देंगे। फ़कीर लोग हैं, फ़कीर लोगों के पास झोला नहीं होता, उनके पास झोली होती है, वो भी कंधे पर टांगी जाती है, चादर की, तौलिया की, किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो झोला में और झोली में अंतर है। झोले का आकार छोटा होता है और उसके जरिए आप पहचान सकते हैं कि झोला लटकाने वाला आदमी किस विचारधारा का है, किस मिजाज का है और कैसे काम करता है समाज में। लेकिन जो झोली होती है उसको लटका कर चलने वाले लोगों के बारे में आप आसानी से धारणा बना नहीं सकते। झोली फ़कीर की भी हो सकती है, झोली गरीब की भी हो सकती है, झोली कबाड़ी की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, लेकिन झोला सबके बूते की बात नहीं है। और आज के इस ज़माने में जहाँ के आपका ई लॉकर चलते हों, वहाँ अगर प्रियंका गांधी झोला लेकर चली, बाज़ार में निकली, संसद के बाहर दिखाई दी, और तो वाकई में बड़ी बात है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि प्रियंका के झोले को लेकर के हमारी सत्तारूढ़ पार्टी और उसके नेता बिदक गए। एक बोले, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बड़े अच्छे पात्र सुपात्र प्रवक्ता हैं वो, उन्होंने कहा कि ये तो तमाशा कर रहे हैं, फ़लस्तीन का झोला लटका के तुष्टीकरण कर रहे हैं। तुष्टीकरण, अब झोला लटकाने से भी अगर तुष्टीकरण होता है
तो इससे सस्ता काम कोई हो नहीं सकता दुनिया में। क्योंकि देखिए बहुसंख्यक तुष्टीकरण हो चाहे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण हो, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब कांग्रेस पे तो आरोप लगता है कि उसने तो अल्पसंख्यक मुसलमानों की तुष्टीकरण के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, और पिछले 60-65 साल में वो इसी तुष्टीकरण की नीति पर देश को चलाती रही। आज माननीय मोदी जी पर यह आरोप लगता है कि वो बहुसंख्यक तुष्टीकरण पर लगे हुए हैं, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो ये तुष्टीकरण चलता है। लेकिन एक झोले से तुष्टीकरण अगर होता है किसी बिरादरी का, किसी देश का, तो सचमुच बड़ी बात है। देखिए, फ़लस्तीन का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जो मानवाधिकारों के हनन का और नृशंस हत्याओं के दौर का सबसे घटिया, सबसे दुखद अध्याय माना जाता है। और फ़िलिस्तीन के संघर्ष में, बहुत पुराना संघर्ष है, दशकों सदियों को है, इस संघर्ष में भारत और कम से कम स्वतंत्र भारत, पहले प्रधानमंत्री से लेकर के और माननीय मोदी जी तक ने फ़िलिस्तीन के संघर्ष का समर्थन किया। लेकिन अचानक हमारे मोदी जी का हृदय परिवर्तन हुआ और वो फ़िलिस्तीन में नरसंहार के आरोपी इजराइल के साथ खड़े हो गए। जबकि आपको सबको ये पता होना चाहिए कि फ़िलिस्तीन जाने वाले पहले प्रधानमंत्री अगर इस भारत का कोई है तो वो माननीय मोदी जी हैं। हालांकि फ़िलिस्तीन के जो नेता थे, सबसे बड़े नेता थे यासर अराफात, वो भारत की पहली जो प्रधानमंत्री थी, पहली से मतलब पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनको अपनी बहन मानते थे। तो हमारा फ़िलिस्तीन से बड़ा भावनात्मक रिश्ता रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से इस दौर में फ़िलिस्तीन के संघर्ष में फ़िलिस्तीन अकेला खड़ा है और भारत जैसा बड़ा देश उसके संघर्ष पर मौन है। और मौन ही नहीं है, वो उसके हत्यारों को, उसको कुचलने वाले पक्ष पर के साथ खड़ा है। और ऐसे में प्रियंका ने जब फ़िलिस्तीन का थैला, छपा हुआ थैला अपने कंधे पर लटकाया तो भाजपा बेदक गई, उस पर तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया। और भाजपा के अकेले एक प्रवक्ता ने नहीं, जो भी IT सेल के प्रमुख हो, चाहे वो सांसद हों, चाहे मुख्यमंत्री हो, सब प्रियंका के झोले पर टूट पड़े। अच्छा लगा। और लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि प्रियंका गांधी को फ़िलिस्तीन की चिंता करने की जगह बांग्लादेश के बगल में, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू हैं, उन पर होने वाले अत्याचारों पर ध्यान देना चाहिए। तो आप देखिए प्रियंका कितनी तत्पर बुद्धि है। प्रियंका वाड्रा ने तत्काल, इस प्रतिक्रिया के आने के तत्काल बाद एक नया थैला अपने कंधे पर लटका लिया, उनके समर्थकों ने लटका लिया, जिसमें बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में नारे लगे थे। तो ये झोले की जो राजनीति है, ये अब एक गति पकड़ती जा रही है। और मैं कहता हूँ कि अगर इस देश में झोला टांग कर राजनीति करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाए तो फिर हमको ये अडानी, अंबानी, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि झोला छाप राजनीति करने वाले लोग असली अर्थों में जनसेवक होते हैं। वो महंगा सूट नहीं पहनते, वो महंगे चश्मे, महंगी घड़ियां इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि प्रियंका गांधी करती होंगी, उनके तो पिता प्रधानमंत्री रहे, उनकी दादी प्रधानमंत्री रहे, उनकी दादी के पिता प्रधानमंत्री रहे, तो उनकी हैसियत बनती है। और इस देश में हैसियतें ऐसे ही बनती आई हैं। लेकिन जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, जो चाय बेचते थे, और इस लोकतंत्र की वजह से जो प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे, वो भी झोला छाप राजनीति को भूल गए। अब वो 8,500 करोड़ के विमान में उड़ते हैं, तो वो झोला कैसे लटकाएंगे? झोला लटकाएंगे तो लोग पूछ लेंगे कि इस झोले में क्या है। अब हमने तो अब अपनी याददाश्त में खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को भी देखा है, जो जब भारत आए थे, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, तो वो अपने बगल में, इसको कहते हैं कांख में, एक पोटली लटकाए हुए थे। उस पोटली में क्या था, लोगों की बड़ी जिज्ञासा थी। तो उस पोटली में उनका एक सलवार कुर्ता था और एक तौलिया थी। यानी जो फ़कीर असली होता है वो खान अब्दुल गफ्फार खान साहब थे। अब खान अब्दुल गफ्फार साहब जैसे लोग हर युग में तो पैदा होते नहीं, मोदी जी जैसे तो होते हैं, लेकिन मोदी जी जैसे भी अब शायद ना हों, क्योंकि मोदी जी अवतार की श्रेणी में चले गए हैं। तो वो झोला लटकाने से रहे, उनके कार्यकर्ता झोला लटकाने से रहे, यहाँ तक कि उनके संघ के जो स्वयंसेवक किसी ज़माने में झोला लटका कर ही
जनसंघ को और भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच तक पहुंचाने का काम करते थे, वो भी अब झोला झोली सब भूल चुके हैं। उनके हाथ में अब ब्रीफ केस भी नहीं होते, उनके हाथ में तो पता नहीं क्या क्या होता है। सत्ता होती है, उनके हाथ में खरीद फरोख्त करने की ताकत होती है। यानी झोले में अब वो तथा नहीं बची जो किसी ज़माने में थी। लेकिन प्रियंका वाड्रा इस झोले की प्राण प्रतिष्ठा में मुझे लगता है फिर से जुट गई हैं। और मुझे इसमें इसलिए दिलचस्पी है, इसलिए सहानुभूति है, क्योंकि हम लोग भी उस युग के पत्रकार हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, जबकि हम लोग झोला लटका के पत्रकारिता करते थे। उसमें एक डायरी होती थी, एक कलम होती थी, एक तौलिया होती थी। कभी कभी बाहर जाते थे तो उसमें गुड़ चने भी होते थे, घर वाले उसमें कुछ नमकीन भी डाल दिया करते थे। तो आज वैसे पत्रकार भी नहीं, आज तो गोदी मीडिया है और बाकी जो बची खुची है वो यूट्यूब मीडिया है। जो ट्यूब में है बेचारी, उसकी तो हवा कभी भी आप निकाल सकते हैं, कानून बना के निकाल सकते हैं। तो इस समय देश में आप देखेंगे, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो इस देश की संसद में हो सकता है कि एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव आ जाए, हो सकता है कोई वक्फ बोर्ड के संशोधन, कानून में संशोधन का प्रस्ताव, विधेयक आ जाए, कोई भी नया विधेयक आ सकता है। और किसानों के तो आपको मालूम ही है, विधेयक लंबित पड़े हुए हैं। 2020 में जब किसानों का आंदोलन हुआ था और बहुत लंबा 13 महीने आंदोलन चला था, उसके बाद सरकार ने जो विवादित 3 कानून वापस लिए थे, उनको तरमीम करके जो नए कानून बनने थे वो शायद तक नहीं बने हैं। तो उनके बारे में भी विधेयक आ सकता है, क्योंकि किसान भी अब झोला लटका करके खनेरी और संधू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाला साहब तो आमरण अनशन पर हैं, कैंसर के मरीज हैं, लेकिन वो झोला लटका के पड़े हुए हैं कि इस बार वापस नहीं लौटेंगे। और झोलार्थी जो होता है, जिसके कंधे पर झोला होता है, वो असली सत्याग्रही होता है, वो असली गांधीवादी होता है। मैं तो कहता हूँ संघियों में भी जो लोग झोला लटकाते थे, उन पर भी गांधी का कुछ ना कुछ प्रभाव था। सादगी तो उन्होंने गांधी से ही ली थी, सादगी उन्होंने सावरकर से नहीं ली, हेडे गवार साहब से नहीं ली, और किसी नेता से नहीं ली। सादगी तो उठाई, चाहे संघियों ने उठाई हो, चाहे कांग्रेसियों ने उठाई हो, चाहे समाजवादियों ने उठाई हो, चाहे वामपंथियों ने उठाई हो, वो गांधी से ही उठाई थी। सत्याग्रह का हथियार भी गांधी से ही लोगों ने उठाया और इस हथियार का इस्तेमाल सबने किया। लेकिन गांधी की जो लाठी थी, जो गरीब का सहारा थी, उस लाठी का दुरुपयोग कुछ लोगों ने किया, और जो आज भी कर रहे हैं। वो लाठी की जगह अब तो बंदूकें रखते हैं और विजयादशमी पर उनका बाकायदा पूजन भी करते हैं, क्योंकि उन्हें गोली से और हिंसा से खूब प्यार है। तो अब संसद की राजनीति में अभी 4 दिन पहले आपको याद हो, मैंने आपको याद दिलाया था कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की टी शर्ट से दुखी थी। हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू साहब ने इस बात पर आपत्ति की थी कि राहुल गांधी संसद में टी शर्ट पहन कर आते हैं और ये सदन का अपमान है। अरे भाई, वो निवस्त्र होकर तो नहीं आते हैं, वो टी शर्ट पहन कर आते हैं। टी शर्ट और जीन्स आज की पीढ़ी का प्रिय परिधान है। तो वो चाहे गांधीवादी हो, चाहे वामपंथी हो, चाहे संघी हो, हर कोई टी शर्ट पहन सकता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय संसद में अभी तक ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया जिसमें सांसदों की गणवेश निर्धारित की गई हो। गणवेश का निर्धारण तो आरएसएस में है, लेकिन उसका भी लोग अब पालन नहीं करते। आपने देखा होगा आरएसएस से दीक्षित लोग कितने महंगे महंगे कपड़े, कितने कड़क कलफ लगे हुए कपड़े, बन्नियाँ, जैकेटें, यानी जिस नेहरू को दिन रात गाली देते हैं उस नेहरू कट जैकेट को ज़रूर पहनते हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपरिग्रह के लायक होते हुए भी अपरिग्रह कर नहीं हो पाते आप लोग उससे। आप नेहरू को गाली दीजिए, नेहरू को कोसिए, लेकिन नेहरू की बंडी को आप पसंद करते हैं, जैकेट को आप पसंद करते हैं। ऐसे ही आपको टी शर्ट भले ही संसद में अच्छी न लगती हो, लेकिन संसद के बाहर भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों नेताओं को मैंने देखा है जो टी शर्ट पहनकर ही अपने आप को कंफर्ट, अपने आप को सहज महसूस करते हैं। तो जिस देश में राजनीति के मुद्दे टी शर्ट हों, झोले हों, उस देश का तो भगवान ही मालिक है। भगवान भी मालिक नहीं हो सकता है, उसका मालिक तो कोई और ही हो सकता है। क्योंकि जिस देश में किसानों की कोई फिक्र ना करे,
मणिपुर के जैसे राज्य जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, पूर्वी राज्य हैं, उनमें लगी आग की कोई चिंता न करे, अल्पसंख्यकों के पूजा घरों की चिंता न करे, उन्हें खोदने का अभियान चलाए। उस देश में झोले और टी शर्ट अगर राजनीति का मुद्दा बनते हैं तो किसी को हैरान नहीं होना चाहिए। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये जो राजनीति का झोला है ये और गुल खिलाएगा, नए गुल खिलाएगा, क्योंकि अब झोले का जवाब झोले से देने का वक्त आ गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये झोला राजनीति, झोला संस्कृति, झोला फैशन पसंद आता हो तो आप भी लटकाइए झोला अपने पसंदीदा नेता का, पसंदीदा राजनीतिक दल का। मैं तो जब युवा था, युवा क्या बहुत प्रौढ़ भी हो गया था, तो बहुत से जो क्रांतिकारी इस देश और दुनिया के हुए उनके चित्रों वाले टी शर्ट पहन चुका हूँ। मैंने गांधी की भी पहनी, मैंने वो क्या नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ, वियतनाम के हो ची मिन की पहनी, और ऐसे कई नाम हैं, मुझे अभी एकदम याद नहीं आ रहे हैं। तो मुझे तो संकोच न टी शर्ट पहनने में होता है, न झोला लटकाने में होता है, न टोपी पहनने में होता है। बहुत से लोग टोपी से बहुत चिढ़ते हैं। हमारे अटल जी थे ग्वालियर के, वो कोई भी टोपी पहन लेते थे, चाहे वो जालीदार टोपी हो, चाहे वो रामपुरी टोपी हो, चाहे वो कराकुली टोपी हो। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको आप टोपी पहनाने की कोशिश करो सम्मान से तो वो हाथ से ही छीन लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये टोपी नहीं, आग का गोला है, सिर ना उड़ा दे कहीं, सिर घुमा ना दे कहीं। तो ये सब चलता है राजनीति में। झोला भी चलेगा, टी शर्ट भी चलेगी, टोपी भी चलेगी। लेकिन आने वाले दिनों में अब जो राजनीति है वो बहुत खतरनाक होने वाली है और उस पर आप सबको नज़र रखना चाहिए, क्योंकि एक देश एक चुनाव की बात सिर्फ जिद नहीं है सरकार की। अभी एक देश एक चुनाव के बाद और कुछ भी एक एक हो सकता है। एक देश एक नेता की बात हो सकती है, एक देश एक दल की बात हो सकती है, एक देश एक भोजन की बात हो सकती है, एक देश एक वेशभूषा की बात हो सकती है। लेकिन लोग एक रहें इसकी बात कोई करने वाला नहीं है। एकता में अनेकता, अनेकता में एकता का भाव धीरे धीरे तिरोहित हो रहा है। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि झोला छाप राजनीति जिसे प्रियंका वाड्रा ने शुरू किया है, इस गिरावट को, राजनीति में गिरावट को थोड़ा बहुत रोक पाएगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।